इस समय यहाँ कोई नहीं है। चलो चुपके से हिरन के घर के अंदर जाकर चोरी कर लेता हूँ। ये है झुमरू भैंसा, जो जंगल में चोरियां करने वाला सबसे महान प्राणी है। आसपास किसी प्राणी के ना होने पर झुमरू भैंसा हिरन के घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घर में बहुत सारा पैसा, खाना और खजाना था, पर घर में कोई नहीं था। अरे वाह, यहाँ तो काफी सारा खाना और पैसा है। तभी झुमरू वो सब लेकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। थोड़े समय बाद हिरन अपने घर आती है। अरे मेरा खाना, मेरा खजाना कहाँ गया? हिरन बाहर आती है और चीख चीख कर पूरे जंगल के प्राणियों को इकट्ठा करती है। क्या हुआ हिरन? अरे भालू भाई, मेरे घर में चोरी हो गई है। किसी ने मेरा सारा पैसा, खाना सब कुछ चुरा लिया। क्या? ये जरूर उस शातिर भैंसे की करतूत होगी। हाँ, उसी ने चोरी की होगी। जंगल में वही एक प्राणी है जो चोरियां करता है। झुमरू भैंसा पूरे जंगल में चोर के नाम से मशहूर था। अरे पर उसे तो किसी ने चोरी करते देखा ही नहीं। वो हर बार की तरह इस बार भी झूठ कहकर खुद को सही साबित कर लेगा। अरे वो जो भी हो, हम उसकी शिकायत राजा साहब के पास जाकर करते हैं। सारे प्राणी जंगल के राजा चीते के पास आते हैं और उसे सारी समस्या बताते हैं। उस भैंसे ने हमारे नाक में दम करके रखा है राजा साहब। मैं तो कहता हूँ उसे इस जंगल से ही निकाल दीजिए आप। उस भैंसे को हमारे पास लेकर आओ। तभी झुमरू भैंसे को वहाँ लाया जाता है। झुमरू, तुमने हिरन के घर से जो चुराया है वो सब लाकर हिरन को दे दो। क्या राजा साहब, आप भी? किसी ने देखा है क्या मुझे चोरी करते हुए? जंगल में हर बार चोरी होने पर आप मुझ पर ही क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि सबका शक तुम पर ही जाता है। अच्छा ठीक है, आप सब मेरे घर पर चलकर देख लीजिए। अगर वहाँ एक भी चोरी का सामान दिखा तो आप सब मुझे काल कोठरी में कैद कर देना। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। राजा साहब, जंगल के प्राणियों ने मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैला कर रखी है। अगर मैं इतनी बड़ी चोरी करता तो क्या मैं यहाँ रहता? मैं तो कब का यहाँ से चला जाता। सब झुमरू की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। माफ करना झुमरू, जो हमने तुम पर आरोप लगाया। तुम जा सकते हो। झुमरू भैंसा वहाँ से चला जाता है। अगर ये चोर नहीं है तो फिर जंगल में चोरियां कर कौन रहा है? झुमरू भैंसा बड़ा ही चालाक और चतुर भैंसा है। वो चोरियां ऐसे करता है कि आज तक उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया था। इधर झुमरू भैंसा दूर एक गुफा में आता है, जहां अंदर बहुत सारा खजाना और खाना पड़ा था। हाँ हाँ, बेवकूफ जंगल वासियों, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। हाँ, कितना खजाना इकट्ठा कर लिया है मैंने चोरी करके। कुछ दिन बाद झुमरू भैंसा राजा चीता के घर के बाहर आता है। रात का समय था। सब जंगल में गहरी नींद में सोए हुए थे। चलो आखिरी बार राजा साहब के घर में चोरी कर लेता हूँ और यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। तभी झुमरू भैंसा चुपके से राजा चीता की गुफा के अंदर आता है। सब सोए हुए हैं, चलो जल्दी से चोरी करके यहाँ से भाग जाता हूँ। तभी झुमरू राजा की गुफा में रखा खजाना उठाकर जैसे ही भागने लगता है, तभी राजा के सैनिक नींद से जाकर उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ चोरी करने आया है? सारे सैनिक चीख चीख कर सबको जगा देते हैं। तभी जंगल के सारे प्राणी वहाँ आ जाते हैं। शक तो हमें पहले से ही था तुझ पर भैंसे। अब तक जितना सामान तूने जंगल से चुराया है वो सब अब मैं तेरे कलेजे में हाथ डाल कर निकालूंगा। बांधो इसे रस्सी से। तभी सब झुमरू भैंसे को पेड़ से बांध देते हैं। जंगल वासियों, इस चोर भैंसे को इतना मारो कि ये जीवन में कभी भी चोरी ना कर सके। तभी सब झुमरू भैंसे को पीटने लगते हैं। झुमरू भैंसा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब इतनी मार पड़ने के बाद वो सबको अपनी गुफा और चोरी किए सारे खजाने के बारे में बता देता है, जिसके बाद जंगलवासी उस गुफा से झुमरू भैंसे का सारा खजाना, राशन सब लेकर आते हैं और झुमरू को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। निकल यहाँ से चोर कहीं के। आज के बाद यहाँ दिखा ना तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं तेरी। झुमरू भैंसा काफी घायल हो चुका था। वो गिरते पड़ते दूर एक पहाड़ी इलाके में आकर बैठ जाता है। ओ माँ, क्या तबीयत से मारा रे सबने मुझे। तभी झुमरू वहीं सो जाता है। अगले दिन झुमरू भैंसे की आंख खुलती है तो एक बंदर उसे चाट रहा था। कौन है? क्या हुआ रंगीले, इतना सूजा हुआ और लाल कैसे हो गया तू? लगता है किसी ने कुत्ते की तरह जम के धुलाई की है तेरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर गया था।
ना ना रंगीले, ये छोटे ऊंचे पहाड़ से गिरने की वजह से नहीं आई बेटा, धुलाई तो तेरी हुई है। अब बता, लौंडिया छेड़ने पर धुलाई की तेरी किसी ने या कुछ और कांड किया था तूने? अरे नहीं यार, क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो। अच्छा सुनो, यहाँ आसपास कोई जंगल है? हाँ है ना, वो दूर सामने दरिया दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक विशाल जंगल है। मेरे जंगल में तो अब मुझे कोई कदम ही नहीं रखने देगा। चलो दूसरे जंगल में जाकर डेरा डालता हूँ। झुमरू भैंसा सामने एक अनजान जंगल में आता है, जहाँ काफी सारे पशु पक्षी और जानवर थे। कितनी भूख लगी है, अब खाना कहाँ से लाऊं मैं? झुमरू एक गधे के पास आता है जो घास खा रहा था। सुनो भाई, थोड़ा खाना मिलेगा? पैसे हैं तो ही मैं तुझे खाना दूंगा। पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो कोई चीज दे, इस जंगल में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। यहाँ खाना या कुछ लेने के लिए या तो पैसे देने पड़ते हैं या फिर कोई चीज। ये तो शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है, ये क्या देगा मुझे? झुमरू भैंसा वहाँ से दूसरे प्राणियों के पास आकर खाना मांगता है, पर हर कोई उससे पैसे या सामान मांग रहा था। तभी झुमरू भैंसा एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है, तो उसे सामने एक बैल दिखाई देता है जो अपने घर के बाहर बैठकर खाना खा रहा था। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, कुछ चतुराई दिखानी पड़ेगी। झुमरू भैंसा सामने उस बैल के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ बे, हंस क्यों रहा है इतना? अरे बात ही ऐसी है बैल भाई। अच्छा, क्या बात है, मुझे भी बता। अरे अभी मैं पास के जंगल से आया, वहाँ एक हिरन से मैंने खाना मांगा और जैसे ही उसने मुझे खाना दिया, उस हिरन को करोड़ों का खजाना मिल गया। क्या? ऐसे खजाना मुझे क्यों नहीं मिलता, पता नहीं। वो हिरन तो मेरे कदमों में गिर गई थी। वो कह रही थी कि भैंसे भाई आप तो चमत्कारी हो, आपको मैंने जरा सा खाना दिया तो बदले में मुझे इतना सारा खजाना मिल गया। सच में आपकी सहायता करने वाले को तो बहुत ही बड़ा फल मिलता है। ये सुनकर बैल सोच में पड़ जाता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अब भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी का तो भला हो रहा है। अब से मैं हर किसी की सहायता करूँगा ताकि सबको खजाना मिलता रहे। झुमरू वहाँ से जाने लगता है। अरे रुको रुको भैंसे भाई, कहाँ जा रहे हो? हाँ? क्या हुआ? अरे जरा हम गरीब के घर भी थोड़ा खाना खाकर जाओ। अच्छा तो तुम्हें भी खजाना चाहिए? पर खाना तो मैं खा चुका हूँ। एक काम करो, आप ना मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो। पैसे? हाँ, जब उस हिरन ने मुझे खाना दिया तो उसे इतना सब मिल गया, तो सोचो अगर आप मुझे पैसे दोगे तो आपको कितना कुछ मिलेगा। अरे हाँ, रुको मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। बैल अपने घर में चला जाता है। चलो, एक तो बकरा जाल में फंसा। तभी बैल अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लाकर भैंसे को दे देता है। कब मिलेगा मुझे खजाना? कल सवेरे की पहली किरण निकलते ही तुम्हारे पास खजाना होगा। अरे वाह वाह, तुम तो किस्मत की चाबी हो भैंसे भाई। आप आइए ना, मेरे घर में आराम कीजिए। झुमरू भैंसा बैल के घर में जाकर लेट जाता है। मैं जंगल के बाकी प्राणियों को भी आपके बारे में बताता हूँ गुरुजी। बैल वहाँ से चला जाता है। ऐसे बेवकूफ अगर रोज मिलने लगे तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर प्राणी बन जाऊंगा। थोड़ी समय बाद बैल पूरे जंगल में भैंसे के चमत्कार की खबर फैला देता है, जिसके बाद उस जंगल के सभी प्राणी अपने अपने जीवन की जमा पूंजी लेकर उस भैंसे के पास आते हैं और उसे दे देते हैं। क्या सच में हमें खजाना मिलेगा? हाँ, कल सवेरे सबको खजाना मिलेगा। ये सुनकर सारे प्राणी खुशी से झूम उठते हैं और नाचने लगते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो कितना सारा पैसा खजाना आ गया। इन सबको तो मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया। अब आधी रात होते ही मैं ये सारा खजाना लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। सब झुमरू भैंसे को बाबा, चमत्कारी बाबा ना जाने कैसे कैसे नाम दे रहे थे। आधी रात का समय, सारे जंगल के प्राणी उसी बैल के घर के बाहर जमीन पर सोए हुए थे। तभी झुमरू चुपके से सारा खजाना लेकर वहाँ से भागकर दूर एक पहाड़ी गुफा में आकर बैठ जाता है। कितना सारा खजाना मिल गया मुझे। बस अब एक भैंस से शादी कर लेता हूँ और मजे से अपना जीवन बिताता हूँ। तभी ये सारी बात गुफा के दरवाजे के पास खड़ी एक सुरीली भैंस सुन लेती है। इस भैंसी के पास तो कितना सारा खजाना है। अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन ही संवर जाएगा।
तभी सुरीली भैंस अपने पैर पर जानबूझकर चोट पहुंचाकर उस गुफा में आती है। मेरी मदद करो। कौन हो तुम और तुम्हें चोट कैसे आई? मैं एक अनाथ हूँ। मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया। मेरी मदद करो। तभी झुमरू भैंसा उस भैंस के जख्म पर पट्टी बांधता है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं, कोई मुझसे शादी भी नहीं कर रहा है। सुरीली भैंस के आंसू देखकर झुमरू इमोशनल हो जाता है। मैं भी अनाथ हूँ भैंस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। भैंस हाँ कह देती है और दोनों पास के जंगल में जाकर शादी कर लेते हैं और वहाँ एक गुफा में रहने लगते हैं। 2 दिन बाद सुरीली भैंस गुफा के अंदर खाना बना रही थी। उस समय झुमरू भैंसा वहाँ नहीं था। अब मौका आ चुका है इस पूरे खजाने को अपना बनाने का। अब मैं झुमरू को जहर मिला खाना खिलाकर उसे इस दुनिया से काफी दूर भेज देती हूँ और उसका ये सारा खजाना लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। अब ये बात बाहर खड़ा झुमरू भैंसा सुन लेता। ओह, तो ये बात है। इस भैंस की नजर मेरे खजाने पर है। तभी उस जंगल में उसी जंगल के प्राणी आ जाते हैं जिन्हें बेवकूफ बनाकर झुमरू भैंसे ने उनसे पैसे खजाने लिए थे। साथियों, वो भैंसा इसी जंगल में होगा। उसे ढूंढो, उसे हम जिंदा ही जला देंगे। अरे बाप रे, ये सब तो वही है। झुमरू भैंसा गुफा के अंदर आता है। क्या हुआ जी? ये मुझे मारने वाली है ना, अब मैं इसे ही फंसा देता हूँ। अरे सुरीली, देखो कुछ प्राणी यहाँ आकर अगर मेरे बारे में कुछ पूछे तो उनसे कहना कि तुम मेरी पत्नी हो, फिर वो तुम्हें बहुत सारे पैसे और खजाना देंगे। वो सब मेरे दोस्त हैं। क्या? हाँ, तुम बाहर जाकर बैठो। वो क्या है ना, मुझे चक्कर आ रहा है। अब सुरीली लालच में आकर बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी झुमरू अपना सारा पैसा खजाना लेकर गुफा के दूसरे दरवाजे से वहाँ से भाग जाता है। तभी बैल और सब सुरीली भैंस के पास आते हैं। क्या तुमने एक भैंसे को देखा है? उसका नाम झुमरू है। हाँ, वो मेरे पति हैं। लाइए अब खजाना मुझे दे दीजिए, वो अंदर आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा खजाना लूटकर यहाँ आराम कर रहा है। सब अंदर आते हैं तो अंदर ना खजाना था ना झुमरू। कहाँ गया वो भैंसा? यही तो थी वो, पता नहीं कहाँ चले गए। साथियों, उस भैंसे की इस पत्नी को लेकर चलो। जब तक वो हमारा खजाना नहीं ला कर देता, हम उसकी इस पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। सब सुरीली भैंस को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सब भैंस को लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं और उसकी रोज रोज खूब धुलाई करने लगते हैं। और इधर झुमरू भैंसा मजे से एक वीरान इलाके में अपने खजाने के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। तो इस तरह भैंसे ने अपनी चतुराई से खुद की जान बचाई और इतना खजाना हासिल किया।